हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री फूड अलॉन्ग विद ब्रेस्ट फीडिंग। लास्ट टॉपिक में हम पढ़े थे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कराना ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड कब से देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फूड जब देते हैं तो हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं कि नहीं। सबसे पहला बात है कि 6 मंथ से लेके हमको 2 साल तक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराना है। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराते हैं तो हम ब्रेस्ट मिल्क भी पिलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है कि एनी फूड गिवन टू द बेबी इन एडिशनल टू ब्रेस्ट मिल्क इज़ कॉल्ड। ब्रेस्ट मिल्क तो हम दे ही रहे हैं, उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा फूड देते हैं बेबी को उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम 6 मंथ से लेके 2 साल तक कराते हैं। उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट एनफ फॉर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बेबी, सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज नेसेसरी। देखिए क्या बोलता है, 6 मंथ के बाद ब्रेस्ट मिल्क एनफ नहीं है क्योंकि बेबी ग्रो कर रहा है, उसको उसका ग्रोथ के लिए, उसको मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसको एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री फूड का ज़रूरत है। तो हम 6 मंथ के बाद 2 साल तक एक्स्ट्रा मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराते हैं। आपको हम बता देते हैं इसमें जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो कराते हैं उसमें टाइप ऑफ फूड क्या क्या होता है। सबसे पहले तो मैश्ड रोटी, राइस, ब्रेड, बिस्किट मिक्स्ड इन स्वीट अनडाइल्यूटेड मिल्क। इसका मतलब देखिए सिंपल सा बात है, कोई छोटा बेबी है तो अब 6 महीना तक तो दूध पी रहा है, अब 6 महीना के बाद अगर उसको कोई एक्स्ट्रा फूड चाहिए तो हमको एक एक करके, जैसे आज हम रोटी खिलाएं, रोटी और दूध स्मैश करना है और बच्चे को खिलाना है। उसी तरह दूसरा दिन दाल राइस हुआ, उसको स्मैश करना है और खिलाना है। उसी तरह आपके पास जितने भी घर पे वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, ये सारे मिक्स करके हम बच्चे को खिला सकते हैं। तो जैसे कि दलिया हुआ, हलवा हुआ, खीर प्रिपेयर्ड इन मिल्क और एनी सीरियल कुक्ड इन मिल्क। मतलब ये सारे, ऐसा नहीं है कि जो लिखा है हमको वही खिलाना है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हमको एक्स्ट्रा फीडिंग कराना है। तो हम अब बच्चा को ट्राई कर रहे हैं कि बच्चा क्या खा सकता है, कहीं उसको कोई फूड एलर्जी तो नहीं होगा। इसीलिए हम जब भी बेबी को खिलाएंगे कोई एक ही फूड एक टाइम पे इंट्रोड्यूस कराना है, मतलब खिलाना है बच्चे को। हमेशा याद रखिएगा कभी भी बच्चे को खिलाने से पहले और खिलाने के बाद हाथ अच्छे से धोना है। और नेक्स्ट देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब कि ये बताना चाहता है अगर कोई पेरेंट्स हो उनको समझना ज़रूरी है। अगर हम हेल्थ वर्कर्स हैं तो हमको काउंसलिंग करना ज़रूरी है। गर्ल्स एंड बॉयज़ नीड इक्वल अमाउंट ऑफ फूड, चाहे लड़की हो या लड़का, हमको इक्वल अमाउंट ऑफ फूड देना है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो ये थोड़ा कम खाएगी या लड़का है तो थोड़ा ज़्यादा खाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ फूड देना है। वॉश योर ओन and child hand with soap and water every time before feeding। कभी भी फीडिंग कराने से पहले अपना हाथ तो धोइए ही, बेबी का भी हाथ धोना ज़रूरी है। सिट विद द चाइल्ड एट मील टाइम, कभी भी जब खाना बच्चा खा रहा होगा तो आपको बच्चों को खिलाना और उनके साथ बैठना ज़रूरी है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ खाते समय नहीं बैठते हैं उनके बच्चे प्रॉपर नहीं ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि उनके बच्चे कितने खा रहे हैं। नेक्स्ट है गिव फूड इन ए सेपरेट बाउल टू मेक श्योर ही गेट इनफ फूड एंड ईट द करेक्ट अमाउंट। हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को अलग थाली में खाना परोसिएगा या दीजिएगा, क्योंकि अगर आप साथ में खाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चे कितना खा रहे हैं, और इसीलिए उनको अलग प्लेट में दीजिएगा।
नेक्स्ट जो है 6 मंथ के बाद तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराना है 2 साल तक। ब्रेस्ट मिल्क भी पिलाना है और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कराना है। तो आप 6 से 12 मंथ का जो बेबी होगा, 6 मंथ से लेकर 12 मंथ का जो बेबी होगा उसको आप 1 कटोरी अगर रोटी और दूध स्मैश कर रहे हैं तो वो 3 टाइम या डे दे सकते हैं, लेकिन जो खाना बच गया है उसको हमको दोबारा बच्चे को नहीं देना है। और इफ़ ब्रेस्ट फीड इन 5 टाइम्स डे, उसके बाद जब बच्चे को कम से कम 5 से 7 बार ब्रेस्ट फीड कराना होगा। चाइल्ड अच्छा, अगर बच्चा नहीं खाता है तो आप 5 टाइम पर डे खिला सकते हैं, नहीं तो 3 टाइम पर डे खिलाइएगा। नेक्स्ट है 12 से जो 24 मंथ का बच्चा होगा उसको लिखता है गिव 1.5 कटोरी सर्विंग्स, मतलब जो भी आप दे रहे हैं 5 टाइम्स ए डे। जो 12 से मतलब 1 साल से ऊपर जो बच्चा हो गया है उसको हमको 5 टाइम पर डे देना है। द वेराइटीज़ ऑफ डाइट शुड बी इंक्रीज। पहले आप रोटी और दूध दे रहे थे, उसके बाद दलिया खिचड़ी ये सारे जो दे रहे थे, अब आप कुछ वेजिटेबल्स मिला के खिलाइए, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा अब उसका फूड जो है उसको इंक्रीज़ करिए, वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स डालिए, वैराइटीज़ ऑफ फूड उसको दीजिएगा। नेक्स्ट है मोर देन 24 मंथ्स। 24 मंथ से जो ज़्यादा बच्चा होगा उसको 3 टाइम एवरी डे, हाँ मतलब 3 टाइम देना है जो 24 मंथ से ज़्यादा का बच्चा होगा। ऐड लड्डू, बिस्किट, ब्रेड एंड अदर न्यूट्रिशियस फूड 2 टाइम्स ए डे बिटवीन दिस मील, मतलब उसको स्नैक्स भी देना है शाम में। वैसे करके हमको बच्चे को आदत कराना है। तो आज का टॉपिक यही है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। आपको हम एक बता देते हैं, जो हम 1 कटोरी बोलते हैं, सॉरी 1 कटोरी नहीं, 1 कप जो होता है वो 250 ml का होता है और जो 1 टेबल स्पून होता है वो 15 ml का होता है। क्योंकि ये नर्सिंग रिलेटेड नोट्स भी है और वीडियोस भी है, तो हमको जानना ज़रूरी है कि 1 कप कितना ml का होता है या 1 टेबल स्पून कितना ml का होता है। यही आज का टॉपिक पे। इसी तरह का और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। लास्ट जो वीडियोस हम बनाए थे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाला वीडियो भी देख लीजिएगा।